दोस्तों, देश भर में करोड़ों लोगों को अब तक कोविड वैक्सीन लग चुकी है। आज इस वीडियो में हम वैक्सीन से संबंधित कुछ जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, वैक्सीन लगवाने से पहले और लगवाने के बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं, इस बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद मामूली साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं, जो कि सामान्य सी ही बात है। ऐसा सिर्फ कोरोना ही नहीं, बल्कि अन्य वैक्सीन के उपयोग के बाद भी हल्के साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। इसलिए किसी तरह की भी कोई चिंता ना करें और पॉजिटिव रहें। अगर आप कोविड का टीका लगवाने जा रहे हैं तो पहले और बाद में खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए खूब पानी पिएं। तरबूज, खीरा, ककड़ी जैसे पानी से भरपूर फलों का सेवन करें, जिससे वैक्सीन की वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट की आशंका को कम किया जा सके। वैक्सीन से पहले अच्छी तरह और भरपेट खाना खाएं और अगर किसी तरह की दवाई जो डॉक्टर द्वारा आपको सुझाई गई है उसे लें। जितना संभव हो सके आराम करें। जिन लोगों को कोविड-19 ट्रीटमेंट के दौरान ब्लड प्लाज्मा या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई है या जो लोग पिछले 1.5 महीने में कोरोना से संक्रमित हुए हैं, तो उनको अभी वैक्सीन की डोज नहीं लेने की सलाह दी जाती है। आपको कम से कम 2 हफ्ते या 15 दिन के बाद ही वैक्सीन लगानी चाहिए। यदि आप नॉर्मल सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम आदि से भी पीड़ित हैं, तो भी कम से कम 15 दिन का गैप ज़रूर करें। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जब कोई शख्स बीमार पड़ता है तो शरीर संक्रमण रोगाणु या वायरस से संक्रमित हो जाता है। ऐसी स्थिति में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और ऐसे में वैक्सीन का ठीक ढंग से असर करने का खतरा रहेगा। सामान्य सी बात है कि वैक्सीन का सबसे अच्छा असर तभी होगा जब किसी की इम्यूनिटी स्वस्थ हो, अच्छे से विकसित हो और तनाव मुक्त हो। डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के मरीज को टीका लगवाने से पहले शुगर और ब्लड प्रेशर लेवल को सामान्य स्तर पर लाने की जरूरत है। अगर किसी व्यक्ति को किसी दवा या फिर मेडिकल ड्रग्स से एलर्जी है तो उसे वैक्सीनेशन से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। इस दौरान पूरा ब्लड टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन या इम्यूनोग्लोबुलिन ई के स्तर की जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए। टीका लगवाने के बाद भी सावधानियां बरतनी बेहद ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि कोरोना का टीका लगवाने के बाद हमें कौन कौन सी बातों का खास ख्याल रखना होगा। टीका लगवाने के बाद वैक्सीन सेंटर में तब तक ज़रूर रुके जब तक कि आपको जाने की अनुमति ना दी जाए। सेंटर पर आपको इसलिए रुकने के लिए कहा जाता है ताकि परखा जा सके कि टीका लगने से आप में कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा। दोस्तों, ध्यान रहे, जहां इंजेक्शन लगा है वहां थोड़ी सी सूजन और हल्का बुखार सामान्य से लक्षण हैं। टीका लगवाने के बाद सूजन और बुखार हो तो बिल्कुल ना घबराएं, रेस्ट करें। वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए तय निर्देशों का पालन करते रहें, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, खांसते या छींकते समय एहतियात बरतना, बार बार हाथ धोना। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद ही शरीर में एंटीबॉडी बनती है, इसलिए लापरवाही ना करें। वैक्सीन लगवाने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन तक बिल्कुल आराम करें और 2 से 3 दिन तक अपनी सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखें। पानी पीते रहें, फल सब्जियां को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, इससे शरीर अंदर से मजबूत रहेगा। भीड़ भाड़ में जाने से बचें, यात्रा करने से बचें। अगर आप सिगरेट या शराब पीते हैं तो वैक्सीन लगवाने के बाद इससे दूरी बना लें। वैक्सीन लगवाने के बाद बाजू में दर्द होना आम बात है, इसीलिए अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो कुछ दिन तक किसी भी प्रकार के वर्कआउट एक्सरसाइज को अवॉइड करें। विशेषज्ञों का भी कहना यही है कि पहला डोज कोविड-19 से मौत और गंभीर स्थिति से सुरक्षा जरूर देता है, लेकिन दूसरी डोज का इंतजार कर रहे लोगों को वैसा ही बर्ताव करना चाहिए कि वैक्सीन लगी ही ना हो।
यहाँ कहने का तात्पर्य हमारा यह होगा कि पहला डोज लगवा चुके लोगों को अब भी कोरोना वायरस से पूरी तरह से सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि डोज लगवा चुके लोग ना तो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ना पूरी तरह से असुरक्षित। लास्ट में हम यही कहेंगे कि सभी नियमों का और निर्देशों का पालन करते रहें, सुरक्षित रहें।